हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है संडे का और टाइम हो रहा है शाम के लगभग 5:30 या पौने 6 का टाइम हो रहा होगा। और मैं जस्ट अभी अभी आई हूँ मम्मी के घर से। असल में मैं फ्राइडे को गई थी मेडिसिन लेने के लिए। फ्राइडे की इवनिंग में हम लोग चले गए थे, फिर सैटरडे को मैं मेडिसिन लेने गई थी और आज संडे है तो आज हम लोग आ गए हैं। और इस बार मैंने कोई भी व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया अपने मायके का, क्योंकि वहाँ पर भी जाकर मम्मी की जो तबीयत थी खराब हो गई थी मेरे जाने के बाद, तो फिर अच्छा नहीं लगा वहाँ पर कोई भी व्लॉग वगैरह, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। क्योंकि मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी और अब जो है उन्हें आराम मिल गया था, तो फिर हम लोग शाम को निकल आए थे जब उन्हें आराम मिल गया था तब। तो बस यहाँ पर जस्ट अभी-अभी आए हैं, तो जो भी बैग वगैरह थे वो सब मैंने रख दिए हैं और आकर यहाँ पर अभी था वो लेट गया था बेड पर, तो मैंने उसको थोड़ी देर नीचे उतार दिया है क्योंकि बेडशीट काफ़ी गंदी हो गई है। मैं गई थी उससे 2 दिन पहले ही बिछाई थी और फिर 2 दिन ये हो गए। और बारिश का मौसम है तो बहुत ज़्यादा चिपचिपा रही थी, तो सोचा सबसे पहले बेडशीट ही चेंज कर देती हूँ। फिर बच्चों को ऊपर बिठा दूँगी और उसके बाद फिर जो है अपने बाकी के काम भी कर लूँगी। तो यहाँ पर बेडशीट वगैरह मैंने अच्छे से चेंज कर दी है और बच्चों को फिर ऊपर बिठा दिया है और पिलो कवर भी चेंज कर दिए हैं। और अब मैं जो कपड़े होते हैं सबसे पहले वो चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी लग रही है ना इन कपड़ों में। और बाहर बारिश हो रही है और जब आ रहे थे ना रास्ते में तो इतनी तेज़ बारिश मिली थी, सच में मैं क्या बताऊँ आपको। मैंने शेयर भी किया था शॉर्ट वीडियो में, बहुत तेज़ बारिश मिली थी, उसकी वज़ह से हमें जो है एक जगह रुकना भी पड़ा क्योंकि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और घर में अंदर इतनी गर्मी है कि क्या बताऊँ। तो मैंने यहाँ कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं और अब मैं लग गई हूँ अपने काम में। झाड़ू भी मैंने लगा दिया है। झाड़ू लगाने के बाद रास्ते में जब घर से निकले थे ना मायके से, तो वहीं पर ये आम मिल गए थे, तो हस्बैंड ने ले लिए थे। 2.5 किलो आम है, तो ये मैंने निकाल लिए हैं और इनको मैं रख देती हूँ धुलकर पानी में। तो कुछ देर पानी में रखे रहेंगे क्योंकि बारिश की वज़ह से ना कुछ इन पर मिट्टी वगैरह भी लगी हुई है और ऊपर से इनकी जो वो होती है ना, चैप बोलते हैं क्या, तो वो आम पर लग जाती है। तो इस तरह से पानी में डाल देते हैं तो अच्छे से साफ भी हो जाते हैं। और आम की जो तासीर होती है ना, कहते हैं थोड़ी देर पानी में डाले रहो तो वो भी कुछ कम हो जाती है क्योंकि गर्म होते हैं आम। तो बस आम मैंने पानी में डालकर रख दिए हैं और यहाँ पर मैंने गैस पर पानी रख दिया है क्योंकि मुझे अभी की दूध की बॉटल धुलनी है। और ये दूध मैं घर से ही ले आई थी क्योंकि आकर एकदम से फिर दूध लाओ, गरम करो, ठंडा करो तो उसमें टाइम लग जाता है। इतने में अभी फिर परेशान हो जाता है, तो थोड़ा दूध मैं घर से ही ले आई थी। और आज खाना वगैरह मैं कुछ नहीं लाई, जैसे कि बताया मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने किसी को भी परेशान नहीं किया। तो बस मैं अपना बना लूँगी जो भी खाना होगा। वैसे सोच रही हूँ कि पुलाव बना लेती हूँ, खाना वगैरह रोटी सब्ज़ी बनाने का कुछ मन नहीं है मेरा। तो बस यहाँ पर अभी की दूध की बॉटल वगैरह धुल गई थी, छोटे-मोटे मेरे जो भी काम थे वो सारे मैंने निपटा लिए और अब मैं आ गई थी बाहर। मैंने समर चलाई थी पीने का पानी भरने के लिए, तो बस वो मैंने बंद कर दी है। और बाहर देखिए कितनी बारिश हुई है और बाहर का नज़ारा तो सच में ऐसा लगता है जैसे किसी हिल स्टेशन पर हैं। जैसे अभी हम मसूरी वगैरह घूमने गए थे ना, तो यहाँ बाहर का नज़ारा सेम वैसे ही लगता है कि अभी भी किसी हिल स्टेशन पर ही रह रहे हैं हम, बहुत ही सुंदर लगता है। तो बस समय वगैरह बंद कर दी है। अब मैं आ गई हूँ हाथ मुँह धुलकर क्योंकि गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा और आई थी बस तभी से मैं लग ही गई थी, क्योंकि आए थे ना तो घर भी काफ़ी गंदा हो रहा था, 2 दिन से बंद था तो फिर जो है मुझसे रहा नहीं जाता है अगर घर गंदा होता है, तो जब तक मैं उसको साफ-सुथरा ना कर लूँ, तब हाथ मुँह धुलकर आराम से पानी पीऊँगी और थोड़ी देर बैठूँगी, लगभग 15-20 मिनट आराम से बैठूँगी क्योंकि अभी टाइम काफ़ी है। और उसके बाद फिर मैं अपने खाने-पीने की तैयारी करूँगी। और जैसा कि बताया कि ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, बस सोच रही हूँ पुलाव बना लूँगी और साथ में जो पापड़ हैं वो मैं सेक लूँगी। तो बस यहाँ पर मैं पानी ले आई थी और बच्चे दोनों लेटे हुए हैं, अभी दूध पी रहा है और मैं भी अपना पानी पी लेती हूँ, उसके बाद फिर कोई काम होगा वो देखूँगी। और हस्बैंड जो है आकर चले गए थे अभी के लिए दूध लेने के लिए और वहीं से उन्हें कॉल आ गया था, तो उनके एक फ्रेंड के यहाँ वो चले गए हैं, कुछ बात थी ऑफ़िस वग़ैरह की, तो बस वो जब दूध लेकर आ जाएँगे तो फिर मैं दूध भी गर्म होने के लिए रख दूँगी। तो बस यहाँ पर थोड़ी बहुत देर आराम करने के बाद अब मैं लग गई हूँ यहाँ पुलाव बनाने में और आलू मटर का मैं पुलाव बना रही हूँ। तो सारी चीज़ें मैंने काट ली थी, प्याज़, टमाटर वग़ैरह फ्राई कर मैंने आलू मटर भी डाल दिया, मसाले डालकर उनको अच्छे से फ्राई कर लिया है और बस अब इसमें मैं डाल दूँगी चावल।
और चावल डालकर भी मैं अच्छे से जो मसाले वगैरह हैं उनमें इनको मिक्स कर लूँगी और उसके बाद फिर पानी डालकर मैं इनको रख दूँगी बनने के लिए। और हस्बैंड भी जो है अभी आए नहीं हैं, उन्हें थोड़ा टाइम लग गया था, तो वो तो ये अच्छा था कि मैं दूध ले आई थी, वरना तो फिर जो है मुझे दिक्कत हो जाती। तो बस यहाँ पर जो चावल थे उन्हें मैंने अच्छे से चला लिया है और अब मैं पानी डाल देती हूँ। तो मैंने 1.5 कटोरी चावल लिए थे, तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर जो पानी है वो 3 कटोरी पानी डाल दूँगी। तो पानी डालकर मैंने जो पुलाव है वो बनने के लिए रख दिया है और उसके बाद फिर मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि बैग वगैरह मैंने खाली नहीं किया था। तो जब तक चावल बन रहे हैं तब तक ये भी काम कर लेती हूँ। तो बस जो बैग के जो भी कपड़े हैं वो मैं निकाल लूँगी, गंदे धुलने के लिए डाल दूँगी और जो धुले हुए हैं वो रख दूँगी। तो यहाँ पर बैग वगैरह सब मैंने खाली कर कर रख दिया है। इतने में हस्बैंड भी आ गए थे दूध लेकर, तो मैंने 1 लीटर का पैकेट मंगा लिया है। तो रात भर के लिए हो जाएगा, अभी के लिए हो जाएगा, सुबह की चाय के लिए हो जाएगा। फिर तो जो है सुबह दूध वाले भैया आ ही जाएंगे, तो उनसे जो है एक्स्ट्रा ले लूँगी दूध। तो बस यहाँ पर जो दूध था वो भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर बच्चों ने आम देख लिए थे, तो फिर बच्चे आम मांग रहे थे, तो बेटी ने तो ऐसे ही ले लिया है, वो ऐसे ही खा रही है। अभी को मैं छील कर काट कर दे देती हूँ, इससे वो आसानी से खा लेता है, वरना पूरे कपड़े वगैरह खराब कर लेता है। तो बस यहाँ पर जो आम है वो मैंने काट लिया है छील कर अच्छे से, और अभी को दे दूँगी। अभी यहीं किचन में ही खड़ा था मेरे पास ही, तो बस उसको आम दे दिया है। और जो चावल है, हमारा पुलाव है, वो भी बन गया है। बस जब तक उसकी व्हिसिल निकलती है तब तक मैं यहाँ पर अपना ये बेटी की जो यूनिफ़ॉर्म है इसको आयरन कर देती हूँ, क्योंकि कल मंडे है तो सुबह उसको फिर स्कूल जाना है। तो ये जो छोटे-छोटे काम हैं ये अगर अभी कर लेते हैं ना, तो सुबह का काफ़ी जो है टाइम बच जाता है। तो जब तक कुकर की जो गैस निकलती है तब तक मैंने यहाँ पर बेटी की जो यूनिफ़ॉर्म है आयरन कर दी है, और सारी चीज़ें उसके सॉक्स, बेल्ट वगैरह सारी इकट्ठी एक जगह ही कर कर रख देती हूँ, तो सुबह फिर वो अपने आराम से जो है पहन लेती है। जगह-जगह ढूँढना नहीं पड़ता है कि ये ढूँढो, वो ढूँढो। तो बस उसके बाद यहाँ पर जब तक जो कुकर थी उसकी गैस निकल गई थी, तब तक मैंने यहाँ पर ये जो 2 पापड़ हैं ये भी सेंक लिए हैं अच्छे से तवे पर। तो मैंने फ्राई नहीं किया है, बस इनको तवे पर ही सेंक लिया है, काफ़ी अच्छे से सिक गए थे। और देखिए हमारा पुलाव भी कितना बढ़िया बनकर तैयार हो गया है। तो धनिया वगैरह कुछ था नहीं, तो वो मैंने नहीं डाला है। और इस टाइम मैं धनिया वगैरह मँगा भी बहुत कम रही हूँ, क्योंकि बरसात का टाइम है तो बहुत जल्दी पत्ते वाली जो चीज़ें होती हैं, सब्जियाँ होती हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। बस यहाँ पर सैलेड मैंने काट लिया है, साथ में थोड़ा-सा अचार ले लिया है और पापड़। तो बस मैं सबको जो पुलाव है वो सर्व कर देती हूँ। तो पहले हस्बैंड और बच्चों को दे आती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने लिए निकाल लूँगी। तो यहाँ पर दोनों की थालियों में मैंने डाल दिया है घी, और बस यहाँ पर जो पापड़ हैं वो भी मैंने तोड़ कर रख दिए हैं। पहले इसलिए नहीं तोड़े थे कि फिर उनको अलग-अलग सेंकना पड़ता है, इस तरह से पूरे अच्छे से सिक गए थे। उसके बाद मैंने तोड़ दिए हैं, और तोड़ने में थोड़ा-सा जो है टूट रहे थे, बस पर ये है कि कोई बात नहीं। तो बस हस्बैंड और बच्चों को दे आई हूँ, और यहाँ मैं अपने लिए भी निकाल लेती हूँ। और बस उसके बाद फिर हम लोग कर लेंगे डिनर, और आ जाइए आप भी मेरे साथ डिनर कर लीजिए। और डिनर के बाद फिर जो है अब मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में, बर्तन वगैरह जो भी हैं सब खाली कर कर मैंने रख दिए हैं सिंक में धुलने के लिए। और अब यहाँ पर हम अपना जो क्लीनिंग का काम है वो निपटा लेते हैं। वैसे ना मेरा ये हो रहा था कि बस अब मैं जल्दी से ना बेड पर जाऊँ और लेट जाऊँ, क्योंकि फ्राइडे को जो है काफ़ी लेट हम लोग गए थे, और फिर सैटरडे को मेडिसिन लेने चले गए, और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि मेरी सासू माँ भी साथ में गई थी, उन्हें भी मेडिसिन लानी थी आगरा से ही। तो उन्हें दवा दिलवाई, फिर अपनी दवा ली, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। ऊपर से डॉक्टर ने टेस्ट भी लिखे थे मेरे इस बार, बट वो तो मैंने कराए नहीं, वरना तो पूरा दिन ही चला जाता। फिर भी जो है 3-4 आराम से बज गए थे। फिर शाम को आए, फिर आकर जो है मम्मी की तबीयत सुबह से ही खराब थी, फिर और ज़्यादा खराब हो गई। फिर जो है उनको देखना हुआ। तो इस तरह से ना पूरे इस बार के जो 2 दिन थे पता ही नहीं चला, मायके जाना ना जाना एक बराबर हुआ। तो
काफ़ी थकान सी भी हो रही थी, तो मन कर रहा था कि ये सब काम छोड़ दो, बट ये ना आदत है कि जब तक ये सब काम नहीं कर लेती हूँ ना, तो मुझे चैन नहीं मिलता है। घर की क्लीनिंग है और ये बर्तन है, बेटी की स्कूल की तैयारी, सारी जो है मैं रात में ही निपटा कर तभी सोती हूँ, चाहे कितनी ही थक जाऊँ, चाहे कितना ही टाइम क्यों ना हो जाए, जब तक ये सब ना कर लूँ ना, तब तक मन नहीं मानता है। वैसे कभी-कभी मन होता है कि छोड़ दो, बट वही है कि आदत होती है, तो फिर ये होता है कि नहीं चलो इतना टाइम हुआ है तो थोड़ा और सही ये भी सब निपटा ही देते हैं, तो कम से कम ये टेंशन तो नहीं रहेगी, सुबह की भड़बड़ी कुछ कम हो जाएगी। क्योंकि अगर ये सारे काम छोड़ दो तो फिर सुबह उठकर पहले ये काम निपटाने पड़ेंगे, किचन साफ करो, बर्तन साफ करो, बेटी की तैयारी करो। तो उससे जो है अच्छा है कि रात में आप आधा घंटा और एक्स्ट्रा ले लो, तो ये सारे काम जो है हो जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पर क्लीनिंग कर दी थी, बर्तन धुल दिए थे और बेटी की यूनिफ़ॉर्म आयरन हो ही चुकी थी। तो बस अब यहाँ पर रह गए थे उसके शूज़, और हस्बैंड ना खाना खाकर ही सो गए थे क्योंकि वो भी काफ़ी थक चुके थे। तो अभी और हस्बैंड सो गए हैं, मैं और बेटी जाग रहे हैं, तो बस यहाँ पर ये शूज़ और रह गए हैं, इन्हें भी पॉलिश कर देती हूँ और उसके बाद फिर मेरा जो स्किन केयर है वो रह जाएगा। बस ये पॉलिश करने के बाद अपना स्किन केयर कर फिर मैं भी जो है आराम करूँगी, और अभी लगभग जो है 9 बजे का टाइम हो रहा था और 9 बजे तक मैंने अपना सारा काम निपटा दिया था जल्दी-जल्दी। वो तो बीच में थोड़ा मैंने जो है रेस्ट किया इस वज़ह से, वरना और जल्दी हो जाता क्योंकि ज़्यादा कुछ काम था नहीं। खाने में जो है ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था, पुलाव ही बनाया था, पर जो है कि फिर भी जो है काफ़ी टाइम से मेरे सारे काम हो गए थे। बस यहाँ पर पॉलिश कर दिया था, उसके बाद आ गई हूँ अपना जो फेस वॉश है कर अब बस अपना थोड़ा-सा जो भी नाइट की क्रीम वगैरह हैं जो डॉक्टर ने दी हैं वो लगाऊँगी, और उसके बाद अब मैं भी आराम करूँगी। अभी का दूध है वो निकाल लूँगी और बाकी का दूध रख दूँगी फ्रिज में। तो ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।